बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बच्चों, ये हमने पढ़ना है आज करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखें, इसके अंदर आपको साइड पर ये कोई एक वेव फॉर्म शेप नज़र आ रही होगी। इसके अंदर हम क्या करेंगे, देखिए पॉइंट अलग अलग बना लिए हैं। एक को ए बी सी डी ई एफ जी एच, इस तरह हमने ये पॉइंट इसके बना लिए। अब हमने क्या करना है कि ये जो इसकी मुख्तलिफ वो पढ़ेंगे। देखें, वाइब्रेशन क्या होती है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, टाइम पीरियड, फ्रिक्वेंसी, एंगुलर फ्रिक्वेंसी वगैरह। सबसे पहले तो उसने कहा है कि इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, इससे मुराद होती है डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी एट एनी इंस्टेंट, यानी किसी लम्हे पर किसी वाइब्रेटिंग बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट होता है। यानी सपोज़ किया कि इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस तरह अलग अलग पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर जो डिस्प्लेसमेंट जितना कवर हुआ होगा उसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद एम्पलीट्यूड की अगर बात आए तो हम कहते हैं, ये देखें एम्पलीट्यूड यहाँ पे वो कहता है द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन एदर पोजीशन फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। देखो ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है ना बीच में लाइन, ये मीन पोजीशन है। इस मीन पोजीशन के इर्द गिर्द मतलब ये है कि यूँ ये आपको वेव फॉर्म ऐसी नज़र आ रही है। तो एम्पलीट्यूड कहते हैं कि ये वाला डिस्प्लेसमेंट, मीन पोजीशन ये हो गई और ये उसका डिस्प्ले, चाहे वो यहाँ पे हो या नीचे की तरफ हो, ये इसको हम क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड कहेंगे। सिमिलरली फिर उसने बात की है वाइब्रेशन क्या होती है। वंस कंप्लीट, यानी वन कंप्लीट साइकिल, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेशन। तो इसको हम कहते हैं वाइब्रेशन। तो यहाँ पर हमारे पास यानी एक कंप्लीट चक्कर जो पूरा होगा, इससे मुराद क्या है, इससे मुराद ये है कि यहाँ पर हम ये जो पूरा चक्कर है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कंप्लीट, इसको हम कहते हैं वन वाइब्रेशन हो गई पूरी। इसके बाद टाइम पीरियड क्या होता है, इससे मतलब ये होती है कि ये जो पूरी एक यहाँ से लेके यहाँ तक कवर करने में जितना टाइम लगता है, ये डिस्टेंस कवर, ये पूरी वेव का डिस्टेंस कवर करने में जितना टाइम दरकार होता है, इसको टाइम पीरियड बोलते हैं। मतलब ये है टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, इट इज़ शोन बाय द टी, यानी कैपिटल टी से इसको मेंशन करते हैं, एंड इट्स यूनिट इज़ सेकंड होता है इसका यूनिट, और साथ इसके बाद इसके रेसिप्रोकल होती है फ्रीक्वेंसी। आप ये देख रहे हैं यहाँ पर उसने कहा है द नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीट इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीट इन 1 सेकेंड, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। यानी ये होती है हमारे पास F इज़ इक्वल टू 1/T होती है। तो यानी पर सेकेंड या हर्ट्स इसका यूनिट होता है। इसके बाद उसने कहा है ये द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इज़ इक्वल टू 1, यानी आप याद रखेंगे प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड हमारे पास 1 के इक्वल होता है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, इसके बाद फिर उसने कहा एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या हुई, इसका मतलब ये हुआ, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें, इफ़ टाइम पीरियड टी ऑफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही हो बॉडी। ऊपर हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन, इससे पहले जो हमने पढ़ा था सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन भी पढ़ी थी। यानी हम कहते हैं अ टाइप ऑफ मोशन इन विच एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। तो वो कहता है कि अगर कोई बॉडी ऐसी है जो कि एग्जीक्यूट करे सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एंगुलर होगी, जिसको हम कहते हैं 2π/T। यानी हम इसको फ्रीक्वेंसी को ओमेगा से मेंशन करेंगे और 2π/T उसको कहेंगे। तो अब हम ये कहते हैं कि ये अगर हुई तो T जो होती है 1/F होती है, तो 2πF हो गया फिर। तो बेसिकली द एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ सर्कुलर मोशन। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सर्कुलर मोशन की प्रॉपर्टी है। फिर उसने कहा है प्रूव दैट अल्फ़ा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अल्फ़ा या ए हमारे पास यहाँ पर है एक्सेलरेशन। हम कंसीडर करें, कंसीडर अ मैस एम अटैच टू वन एंड ऑफ द स्प्रिंग और which can move freely on horizontal surface by applying force according to Hooke's law। Hooke's law क्या कहता है, F इज़ इक्वल टू KX।
और कहता है वन अपोजिंग द फोर्स ब्रिंग द मैस टूवर्ड मीन पोजीशन विच इज़, ये हमारे पास ज़ाहिर है मैस जो है वो मीन पोजीशन के करीब आता है, तो हम इसको माइनस के एक्स कह देते हैं, क्योंकि एक्स जो है वो डायरेक्टेड टूवर्ड द मीन पोजीशन है। तो अब वो कहते हैं सेकंड अगर लॉ लगाएं, आपको पता है एफ इज़ इक्वल टू एम ए, न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, एफ इज़ इक्वल टू एम ए होता है। तो हम फिर यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर इस ना एफ इज़ इक्वल टू एम ए और एफ इज़ इक्वल टू के एक्स, इनको कंपेयर कर दिया, तो यहाँ से फिर हमारे पास क्या वैल्यू निकलेगी, देखें ए इज़ इक्वल टू के बाई एम। अब ये माइनस के, ये माइनस हमने बाहर रख दिया, और ये जो के बाई एम होता है एक्चुअली ये कांस्टेंट होता है, के बाई एम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं एक्स, इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, एक्स। तो ये हमारे पास इस तरह फिर प्रूव हो जाता है। यहाँ तक आपने बच्चों इसको करना है, उसके बाद फिर हम अगला टॉपिक इंशाल्लाह पढ़ेंगे जिसके अंदर है यूनिफॉर्म